हेलो दोस्तों, आपको हम आज केमिस्ट्री बताने जा रहे हैं। स्टार्टिंग केमिस्ट्री का है क्या, बेसिक केमिस्ट्री हम आपको बताने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूल अणु और एटम परमाणु दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों स्मॉल पार्टिकल है, लेकिन अणु जो है स्मॉल पार्टिकल है, यह फ्री रहता है, और दूसरा जो है परमाणु, यह भी स्मॉल पार्टिकल है बट ये फ्री नहीं रहता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि H जो है हाइड्रोजन, ये जो है परमाणु होगा, और H2 जो है अणु होगा। यह जो है किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ये हमेशा रिएक्टिव मोड में रहता है, तो इसलिए इसको परमाणु कहते हैं जो है। अब देखिए, ये जॉन मिल्टन ने ही इसकी खोज की परमाणु क्या है, लेकिन अब परमाणु के साइज पे बहुत सारा डिस्कस हुआ। लोग बोले कि अंडे का आकार होता है, गोल होता है। उसके बाद अब इसको भी तोड़ करके लोग जो है, बहुत सारे वैज्ञानिक जे थॉमसन, रदरफोर्ड ने इस पे सर्च किया, तो ये पाया कि परमाणु भी विघटन हो सकता है, इसको भी तोड़ा जा सकता है। तो तोड़ा जा सकता है तो उसमें निकलता क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इस पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब इसमें यह जो ऑर्बिट, इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं, हिंदी में कक्षा बोलते हैं, तो इस कक्षा का जो न्यूक्लियस से सेंटर है, इसमें जो है प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इसके चारों तरफ घूमते रहता है, और इलेक्ट्रॉन घूमने का जो है यह लट्टू की तरह घूमते रहता है। तो इस सेंटर के चारों तरफ जो घूमता है वह इलेक्ट्रॉन होता है, और बीच में जो होता है वह प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब हम आगे चलते हैं कि इसको नील्स बोर ने बताया कि आखिर में इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह कितना कितना रहेगा। तो उन्होंने फार्मूला दिया कि 2n²। अब 2n², n क्या है, यह जो है ऑर्बिट की संख्या है, जैसे 1, 2, 3, तो इसका भी नाम दिया गया KLMN। अब इसमें K मीन्स फर्स्ट, तो पहला, दूसरा, तीसरा। अगर 2n² से हम किसी का निकालेंगे कि पहले में कितना है, तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2, तो पहले में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब दूसरे में इसी तरह हम करेंगे तो 2 × 4 तो 8। तो नील्स बोर ने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें सेट करेंगे तो 2, 8, 18 इस तरह से सेट होगा। अब इसमें जब आगे और बढ़ा गया तो बहुत सारे वैज्ञानिक जो है इसको फेल कर दिए, और फिर वो सब सेल का एक फार्मूला दिए, SPDF। बोले इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है इसकी हिसाब से फिट होती है, और उसमें जो है बताए कि S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और D में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और F में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो है इसको सेटिंग के लिए वह बताए कि पहले में S रहेगा, दूसरे में SP रहेगा, तीसरे में इसका आगे कॉन्फिडेंस का फार्मूला हम बताएंगे आपको। लेकिन अब अगला नेक्स्ट डे के लिए, आज के लिए क्लास यहीं ख़त्म होता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।